नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सिख धर्म का अध्ययन कर रहे थे, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि सिख धर्म का उदय कैसे होता है, सिख धर्म के कौन कौन से गुरु हुए, उनके क्या महत्वपूर्ण कार्य थे, प्रथम गुरु कौन थे, अंतिम गुरु कौन थे, हमने इसको और उनको याद भी उसी वीडियो हमने कर लिया था। जो मित्र उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, आप वहां जाके पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। एक क्रम से वीडियो देख ले, यूरोपियों का आगमन कैसे होता है, क्या क्या चीजें, अभी तक वो सारी चीजें हो चुकी हैं। तो आप लोग जाइए, एक क्रम से वीडियो देखिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसके वीडियो देखने के बाद आप एक काम करिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए या कोई प्रीवियस ईयर हल करिए, जिससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास बने, आप क्वेश्चन को हल करिए, ठीक है। तो आइए आज हम देखते हैं कि जैसे कि 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी हत्या एक पठान ने कर दी थी। उसके बाद क्या होता है कि उनको जो मानने वाले होते हैं वो लोग अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं, ठीक है। उस क्रम में आते हैं बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, अब ये आता है बात कि बंदा बहादुर कौन थे। तो बंदा बहादुर कोई नहीं, वो जो सिख के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं के प्रिय शिष्य थे। तो थोड़ा सा हम बंदा बहादुर के बारे में जानते हैं कौन थे। तो बंदा बहादुर इनका जन्म कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये कौन थे, गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य थे, ठीक। तो इनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। बचपन का नाम पूछा गया है तो आप बताएंगे इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, ठीक। इसके बाद ये गुरु गोविंद सिंह के जो प्रिय शिष्य थे, इनके नाम बख्श सिंह था। क्या नाम था, बख्श सिंह। लेकिन ये बाद में क्या कहलाते हैं, बंदा बहादुर। तो बख्श सिंह कहे या बंदा बहादुर कहे, बात एक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका कार्यक्रम होता है। ये थोड़ा सा अपना सिख धर्म को प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद क्या होता है, मुगल शासक फर्रुखसियर और बंदा बहादुर में अपने धर्म को लेकर विवाद बढ़ता है और फर्रुखसियर के द्वारा 1716 ईस्वी में इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। इस प्रकार बंदा बहादुर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ठीक। बंदा बहादुर को फर्रुखसियर द्वारा फांसी दे दी जाती है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, दो गुरु थे, एक 5वें गुरु अर्जुन देव और एक 9वें तेग बहादुर। इन दोनों को मुगल शासकों द्वारा फांसी दी गई थी। तो अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा, अर्जुन जा आता है और जा से जहांगीर आता है, हमने देखा था, उसको याद किया था। और तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा। तो उसी के जैसे अब यहाँ पे आया तो उसको रिलेट करके पिछले को हम देख लेंगे, तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार बंदा बहादुर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कोई उसी में से अपना कार्यकाल देखते हैं, सिख धर्म को बनाए रखते हैं, लेकिन कोई अच्छा उभर के शासक नहीं आता है। इसी बीच में क्या होता है, मराठा साम्राज्य जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उस पर एक ईरान शासक अहमद शाह अब्दाली का मराठों पर आक्रमण होता है, जिसको हम पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम पे जानते हैं, जो कि कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो यहाँ पे पंजाब था और यहाँ पे है मराठा साम्राज्य। जब ये युद्ध होता है, इसमें मराठों की हार होती है। तो जब मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है, तो उस समय पंजाब में जो सिख धर्म था, उसको अपने साम्राज्य को बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद कौन सा साम्राज्य अपना विकास किया। तो क्या बताएंगे आप, सिख धर्म, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिख धर्म के अनुयायी लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं। उस समय क्या था, पंजाब 12 मिसल में बटा हुआ था। मिसल का मतलब आप समझ सकते हैं कि जिला में, ठीक है। तो उसी में एक सुकेर चकिया जिला था, या सुकेर चकिया मिसल उस समय कहा जाता था। वो मजबूती के साथ बढ़ता है और उसी में दो महत्वपूर्ण शासक होते हैं, एक रणजीत सिंह और एक दिलीप सिंह। उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। वहां से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो
उसी में सुकेर चकिया मिशन में कौन होते हैं? रणजीत सिंह। तो आइए हम देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। इनके बारे में हम लोग जो है छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, इनके बारे में कहानी भी है। तो आइए देखते हैं। इनका जन्म जो है 1780 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? महासिंह। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? महासिंह। उसी में होता है कि जब महाराणा रणजीत सिंह शासक कर रहे होते हैं तो ईरान से एक यात्री आता है जिसका नाम था शाह शुजा। शाह शुजा आता है ईरान से भारत में। तो महाराणा रणजीत सिंह जो है उसकी जो है मेहमान नवाजी करते हैं, उनसे खुश हो जाता है वो, और वो जो है कोहनीर हीरा अपने पास लेके आया होता है और रणजीत सिंह को दे देता है। तो यहाँ से कोहिनूर हीरा जो है महाराणा रणजीत सिंह के पास आ जाता है। ठीक है, तो जो शाह शुजा जो है कोहिनूर हीरा के कारण जो है फेमस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका जिक्र यहाँ पे होता है। फिर क्या होता है कि जो है रणजीत सिंह अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे होते हैं। उसी बीच में एक अफगान के शासक थे जमन शाह। जमन शाह जो है चिनाब नदी से होके जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जो है अफगानिस्तान जा रहे थे। तो उसी में क्या होता है कि उनके जो है 12 तोप जो है चिनाब नदी में गिर जाते हैं और वह उसको निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। अंततः वो छोड़ के अपने यहाँ अफगानिस्तान चले जाते हैं। जब ये बात जो है रणजीत सिंह को पता चलती है तो रणजीत सिंह के पास जो है गोताखोर विभाग बहुत अच्छा था। उन्होंने उन 12 जो है तोपों को निकाल के जमन शाह के पास जो है वापस भिजवा दिया। इससे क्या होता है कि जमन शाह काफी खुश होता है और उनको कहता है कि आप अपने साम्राज्य का विस्तार जो है करिए। तो उस समय जो है पंजाब से लेकर लाहौर तक जो है रणजीत सिंह ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। इसीलिए जो है उस समय सिख धर्म की 2 राजधानियां होती हैं, एक राजनैतिक जो कि लाहौर में बनाई गई और दूसरी जो है आपका बनाया गया कहाँ पे? अमृतसर में, जो कि क्या थी? धार्मिक राजधानी थी। तो अफगान शासक जमन शाह 12 तोप नदी में गिर गए। फिर जो है इन्होंने निकलवा के वहां भिजवा दिया। तो आप देख रहे हैं कि जो है रणजीत सिंह की कैसे जो है शक्ति बढ़ती जा रही है। और उसी समय अंग्रेज जी अपने भारत में अपना प्रभुत्व जमा रहे थे। उन्होंने कैसे मैसूर को अपने कब्जे में कर लिया, टीपू सुल्तान हैदर अली को पराजित करके। ठीक है, उसके पहले कर्नाटक उन्होंने जीत लिया। तो इससे क्या होता है कि अंग्रेज देखते हैं कि हमारे लिए एक जो है अवरोधक के रूप में सिख धर्म के जो है अनुयायी लोग उभर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इनसे जो है एक संधि की, और संधि की जो कि संधि कहलाई अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब होती है? तो 1809 ईस्वी में होती है। ये संधि क्या कहती है, किस बात को लेके ये संधि होती है? यहाँ पे हम लोग इसमें देखेंगे कि यहाँ पे एक सतलज नदी बह रही है। तो सतलज नदी के ऊपर पंजाब और नीचे यहाँ पे मराठा और अंग्रेज थे। तो ये हुआ कि सतलज नदी के नीचे जो है अंग्रेज, आप लोग अपना क्षेत्र देखिए, और ऊपर जो है मतलब सिख धर्म के लोग देखेंगे। इस बात को लेके एक संधि होती है। संधि किस किस के बीच में होती है? उस समय चार्ल्स मेडकॉफ जो है अंग्रेज के अधिकारी थे, उनके बीच और रणजीत सिंह के बीच होती है 1809 में। तब तक तो बात चलती रहती है जब तक रणजीत सिंह जो है जिंदा रहते हैं। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और अंग्रेज इतने जो है कूटनीतिज्ञ थे, इसके बाद जब रणजीत सिंह की मृत्यु होती है तो कोई जो है वयस्क शासक नहीं होता है। एक दिलीप सिंह होते हैं जो कि अल्पवयस्क शासक थे, वो जो है शासन करने शुरू कर देते हैं। तो उसमें जो है अल्पवयस्क होने के नाते उनकी संरक्षिका के रूप में जिंदल सिंह जो है रहती हैं और वो जो है शासन करने लगती हैं। उसी बीच जो है डलहौजी की हड़प नीति आई हुई थी। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई योग्य शासक नहीं है तो डलहौजी ने हड़प नीति के तहत पंजाब को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया। महारानी जिंदल ने इसका विरोध किया और एक युद्ध होता है। उस युद्ध में क्या होता है कि उस युद्ध में एक संधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, जो कि 45-46 में होता है। उसमें जो है 2 संधि होती है, एक लाहौर की संधि, दूसरा होती है भैरवल की संधि।
भरवाल की संधि कब होती है? 46 में होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच कौन सी दो संधियां हुई थी? तो आप बताएंगे, एक लाहौर की संधि 1846 में और दूसरी भरवाल की संधि 1846 में होती है। इसके बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है 1845 और 46 में जो युद्ध चल रहा था। इसके बाद पुनः जो है आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, द्वितीय वाला कब होता है? 48 और 1848 और 49 के बीच में होता है। इस युद्ध में दिलीप सिंह पराजित हो जाते हैं और जब दिलीप सिंह पराजित हो जाते हैं तो इस युद्ध में कोई भी जो है संधि नहीं होती है और डलहौजी की हड़प नीति के तहत पंजाब को अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिख धर्म के जो गुरुओं के बारे में अध्ययन हमने इसके पिछले वाले वीडियो में किया था। फिर हमने देखा इन लोगों का राजनीतिक सफर कैसा रहा, राजनीतिक विस्तार इन्होंने कितना किया, जिनमें दो प्रमुख आते हैं, एक रणजीत सिंह और एक दिलीप सिंह। रणजीत सिंह से एक अमृतसर की संधि होती है अंग्रेजों के बीच। दिलीप सिंह के बीच में आंग्ल मैसूर युद्ध पहला होता है, द्वितीय होता है। पहले में दो संधियां होती हैं, एक जो है लाहौर की संधि और दूसरा भैरववाल की संधि। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में क्या होता है? इसमें दिलीप सिंह पराजित हो जाते हैं। जब पराजित हो गए तो कोई जो है इसमें वो होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है पूरे पंजाब को अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेते हैं। इस प्रकार सिख धर्म जो है, जो उनके अनुयायी जो विस्तार कर रहे थे वो रुक जाता है, ठीक है। इसके बाद अंग्रेज जो है उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो इसके आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो है शिवाजी अर्थात मराठा साम्राज्य कैसे विस्तार करता है, कैसे पहले मराठा के शासक वहां पे करते हैं, फिर पेशवा वहां पे अच्छे जो है पेशवा का साम्राज्य विस्तार बढ़ जाता है। इस सारे को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।